मंत्री बाबूलाल नागर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले और उसकी शिकायत कलेक्टर, सीवीसी, केंद्रीय गृह मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर राष्ट्रपति तक करने वाले ये हैं रामेश्वर लाल चौधरी का आरोप है कि उनकी शिकायत के बाद गुस्साए मंत्री बाबूलाल नागर ने उन पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया, उन्हें डराया धमकाया। लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस पर दबाव डालकर उनकी शिकायत को गुमनाम करार दे दिया गया और जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। रामेश्वर सरकार से कहते रहे कि वो गुमनाम नहीं है, मंत्री के खिलाफ मामले की जांच करवाई जाए। खाद्य मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार की मैंने शिकायत की है। नरेगा में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रखा है इसने। अपने खेतों के चारों तरफ पक्की दीवारें बना दी, खेत में फार्म हाउस तैयार कर लिया, अपनी पत्नी के फार्म हाउस के चारों तरफ दीवार बना दी और अपने खुद के नाम से और गेगा में है वहाँ चारों तरफ चैनलिंग फेंसिंग कर दी। करोड़ों रुपए का घोटाला कर रखा है इसने। इसके खिलाफ कई शिकायतें हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग सबूत है। इस पर भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो वो मामले को हाई कोर्ट में ले जाने की तैयारी करने लगे। इसी सिलसिले में जब 29 अगस्त को त्रिवेणी नगर में अपने वकील से मिलकर वो घर लौट रहे थे, तब रास्ते में डिप्टी एसपी दूदू राजपाल सिंह, फागी और दूदू के थानाधिकारी सांवरमल नागोरा, विजय सिंह सेहरा, कांस्टेबल शहजाद और मातादीन एक पुलिस की जीप और 3 कारों में भरकर आए और रामेश्वर की गाड़ी को रोककर उनके साथ मारपीट की। उसका मोबाइल छीन लिया गया और जबरन एक कार में बैठाकर फागी थाने ले जाया गया। रास्ते में पुलिस ने उन पर मंत्री के खिलाफ मामला वापस लेने का दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। जबरन से मेरे से गाड़ी में से मेरी चाबी छीनी, मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे को मारपीट करके गाड़ियों में डाल लिया। गाड़ियों में डाल करके यहाँ सिपरापत थाने वाली रोड ले आए और यहाँ ला करके बोला आप बाबूलाल नागर से माफ़ी मांग लो, उसके खिलाफ जो शिकायतें कर रहे हो आप उसको वापस ले हो। मैंने कहा मैं समाज सेवी आदमी हूँ, मर जाऊँ तो भी शिकायत वापस लेने वाला नहीं हूँ। अगर आप नहीं लोगे तो आपको भयंकर वो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैंने कहा कुछ भी हो, मेरी जान भी निकल जाए तो भी मैं नहीं लूँगा। रामेश्वर ने जब उनकी बात नहीं मानी तो पुलिस ने उन्हें हवालात में डाल दिया। वहां जब रामेश्वर की तबीयत बिगड़ने लगी तो पुलिस ने उनके परिजनों को फोन करने को कहा। रामेश्वर ने इस पर अपने एक मित्र को फोन किया जो वकील को लेकर वहां पहुंचे, तब पुलिस ने रामेश्वर को छोड़ दिया। पूर्व में भी इसमें मीडिया में भी काफ़ी चर्चा में रहा है। पहले जो शिकायतें की गई है उसमें प्रधानमंत्री से लेकर कलेक्टर तक परिवादी ने अपनी कंप्लेंट पेश की है और परिवादी के पास वो सारे लोग सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज हैं जिनसे प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि मंत्री द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया हुआ है और बार बार अपनी कंप्लेंट पे दबाव डाला गया और सूचना के अधिकार के तहत उनमें की गई कार्रवाई की कॉपी जब मांगी गई तो मंत्री महोदय बड़े ही नाराज हो गए। उन्होंने बार बार प्रयास किया कि कंप्लेंट किसी तरह से शांत हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। रामेश्वर की शिकायत पर न्यायालय ने खाद्य मंत्री और 16 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने और जांच के आदेश दिए हैं, जिनमें 10 पुलिसकर्मी अज्ञात हैं। इस मामले में खाद्य मंत्री बाबूलाल नागर ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है और ये कहते हुए गेंद पुलिस के पाले में डाल दी कि उन्हें कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं है। कार्रवाई पुलिस ने की है, लिहाजा पुलिस ही जाने। वहीं इस मामले में आरोपी पुलिस के डिप्टी एसपी दूदू राजपाल सिंह ने इस घटना से ही इनकार किया है। उनका कहना है कि मामले की जांच अब उनके पास नहीं है और वो रामेश्वर को हिरासत में लेने गए ही नहीं। ऐसे में इस मामले की जांच शुरू होने से पहले ही संदेह के घेरे में है। एक बार फिर विवादों में घिरे राजस्थान सरकार के खाद्य मंत्री बाबूलाल नागर ने यह कहते हुए गेंद पुलिस के पाले में डाल दी है कि कार्रवाई पुलिस ने की थी, लिहाजा दोषी भी वही हो सकती है। वहीं पुलिस ने प्रथम दृष्टया ही अपने ऊपर लगे आरोपों से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्होंने किसी को उठाया ही नहीं और ये मामला पूरी तरह से फर्जी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच पुलिस निष्पक्ष तरीके से कैसे कर पाएगी। रूपेश शर्मा के साथ सुदर्शन सिंह, BTV न्यूज़, जयपुर।